नमस्कार। ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। हम ऑनलाइन कक्षा के अंतर्गत बीए सेकेंड ईयर का पहला पेपर आधुनिक काव्य कर रहे थे, जिसमें हमने इससे पहले हिमालय को संपूर्ण किया। अब रामधारी सिंह दिनकर की ही अगली कविता है गीत अगीत, जिसमें कि कवि ने ये बताया है कि मनुष्य भी गुनगुनाता है, गीत गाता है और प्राकृतिक भी गीत गाती है। मनुष्य अपने शब्दों के द्वारा अपने मन की भावनाओं को दर्शाता है। वो अपने कार्य के अनुसार अपने मन के भावों को शब्दों में व्यक्त करता है, जबकि वातावरण प्राकृतिक पशु पक्षियों के चहचहाट के से, पेड़ पौधों के हिलने से, नदी तालाबों की आवाज़ से अपने गीत गाती है। तो दोनों में गीत और अगीत, जो मनुष्य गुनगुनाता है उसमें शब्द होते हैं, गीत होते हैं। अगीत जो कि प्राकृतिक गुनगुनाती है, प्राकृतिक के माध्यम से जो गीत गाए जाते हैं वो अगीत, बिना शब्दों के गीत गाए जाते हैं। तो इन दोनों में कौन सा ज़्यादा सुंदर है, कौन सा ज़्यादा गीत ऐसा है जो कि मनुष्य को अपने जीवन में अपनाना चाहिए? मनुष्य के द्वारा गाए गए शब्दों रूपी गीत को अनुकरित करना या प्राकृतिक द्वारा गुनगुनाना, प्राकृतिक द्वारा जो गीत गाए जाए उसे अपने हृदय में अनुकरण करना, दोनों के बीच में क्या है? तो दी गई कविता में जो कवि है वो मौन रूप से जो प्राकृतिक गीत गा रहे हैं उस गीत को ही दर्शाया गया है। गीत अगीत कौन सुंदर है? प्रश्न कर रहे हैं दिनकर जी के गीत जो मनुष्य के द्वारा शब्दों में जो गाए जाते हैं वह गीत या प्रकृति के द्वारा बिना शब्दों के गुनगुनाए जाते हैं, दोनों में से अगीत या गीत कौन सुंदर है? गाकर गीत विरह की तटनी, विरह की तटनी, तटनी मतलब नदी, नदी विरह के अपने तट से, अपने मिलन से बिछुड़ने के कारण जो गीत गा रही है, जो बह रही है, बहते हुए गीत गा रही है। वेगवती बहती जाती, वह अपने ही वेग से, वेगवती अपने ही वेग से बहती जाती है और अपने ही वेग से बहते हुए वह गीत गुनगुनाती है। दिल हल्का कर लेने को उपलों से कुछ कहती जाती, और बहती हुई नदी के बीच में अगर कोई उपला यानी कि पत्थर आता है तो नदी का पानी उस पत्थर से टकराता है, तो मानो ऐसा लगता है जैसे कि वो बहते हुए पानी में से नदी उस पत्थर को कुछ कहना चाहती हो। तट पर एक गुलाब सोचता, और नदी के उसी तट पर जो गुलाब खिला हुआ है वो गुलाब भी मन में ये सोचता है, देते स्वर यदि मुझे विदाता, यदि भगवान मुझे स्वर देता, मुझे भी गाने के लिए शब्द देता, तो मैं भी आज कुछ ना कुछ जरूर गुनगुनाता। अपने पतझड़ के सपनों का मैं भी जग को गीत सुनाता। अपने जब मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और जब पत्ते झड़ने पर मेरी सुंदरता नष्ट हो जाती है, तो उस समय की जो मेरी पीड़ा है उस पीड़ा को भी मैं इस संसार को बता पाता। मेरी सुंदरता को देखकर तो हर कोई प्रशंसा कर लेते हैं, हर कोई मुझे लेना चाहते हैं, लेकिन पतझड़ के समय जब मेरे पत्ते झड़ जाते हैं और जब मेरे मन में पीड़ा होती है, जब मुझे कोई लेना नहीं चाहता है, मैं उस मन की पीड़ा को भी शब्दों में दर्शा पाता। गा गा कर बह रही निर्जनी पाटल मुँह खड़ा तट पर है, गीत अगीत कौन सुंदर है। और उसी तरीके से गा गा कर जो नदी में पानी की जो आवाज़ आ रही है वो ऐसा लग रहा है वो गीत गा गा कर निर्जनी, बिना रुके हुए, निर्झर, एक ही समान बहती हुई नदी जा रही है। और वहीं पर पाटल मुँह खड़ा तट पर, वहीं पर एक अन्य फूल, अन्य पुष्प जो कि तट पर और खड़ा है। पहले किसका बताया? पहले कमल का बताया, फिर गुलाब का बताया, फिर किसका बताया? कोई और फूल खड़ा है जो कि वो भी अपने शब्दों के द्वारा गीत को बताना चाहता है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो मनुष्य के द्वारा जो मन की भावनाओं के जो गीत है वह सुंदर है, या प्राकृतिक के द्वारा जो प्राकृतिक ने जो उन्हें गीत दिया है, प्राकृतिक ने जो उन्हें ध्वनि दी है वह सुंदर है। दोनों में से कौन सुंदर है ये कवि पूछना चाहते हैं। बैठा शुक्र उस घनी डाल पर जो खोते पर छाया देती, और उसी प्रकार एक पेड़ पर
जो खोते खोते यानी कि घोंसले में एक शुक्र यानी कि तोता जो बैठा है घनी डाल पर, एक घनी डाल पर तोते ने जो घोंसला बना रखा है और उस घोंसले में जो तोता बैठा है पंख फूला नीचे खोते में, और उसी पेड़ पर जिस पेड़ की डाली पर तोता बैठा है उसी पेड़ के जो घोंसला बना हुआ है उस घोंसले में पंख फुला बैठी खोते में, अपने पंख को फैलाकर सूखी बैठी अंडे है सेती। सूखी यानी कि तोती, तोते की पत्नी तोती, मादा तोता जो बैठा और क्या कर रहा है कि अंडे है सेती, अपने अंडों को सेकती है। क्योंकि ये प्राकृतिक नियम है, जितने भी अंडज जानवर हैं वह जब तक अपने अंडों पर कुछ दिन तक नहीं बैठते, उनके शरीर की गर्माहट उन अंडों पर नहीं होती, तब तक उनमें जीव नहीं होता, तब तक वह पक्षी जन्म नहीं लेता है। तो इसी प्रकार शुक्र जो तोती है, जो मादा तोता है, वह भी अंडे पर जो घोंसले में अंडे हैं उस पर बैठी अंडों को सेक रही है, यानी कि उन्हें बच्चों के लिए, चूजे होने के लिए, बच्चे उत्पन्न होने के लिए उन्हें तैयार कर रही है। गाता शुक्र जब किरण बसंती छूती अंग पर्ण से छनकर, किंतु सुक्की के गीत उमड़ कर रह जाते स्नेह में सनकर। और उसी समय जब उस तोती को देखकर शुक्र जो गीत गा रहा है, जो शुक्र जब किरण बसंती, और जो सूर्य की किरण है, उस बसंत ऋतु की जो किरण है, वह उस तोते को छूते हुए, उस पेड़ों के पत्तों को छूते हुए, उस तोती की मादा तोते के ऊपर आती है, छूती अंग पर्ण से छनकर, पत्तों से छनते हुए उसका जो प्रेम है, तोते का प्रेम है, जो तोती तक आता है, किंतु सूखी के गीत उमड़कर। और उस समय जो तोती के मन में, जो मादा तोते के मन में जो भाव उत्पन्न होते हैं, जो भावनाएं उत्पन्न होती है, जो प्रेम उत्पन्न होता है, वो अपने बच्चों के कारण वहीं पर दबकर रह जाता है। वह कुछ बोलना चाहती है, वो भी उड़ना चाहती है, लेकिन वो उसके जैसे ही उड़ते ही वो क्या होगी, अंडे से हट जाएगी। तो उसका जो स्नेह है वो उसे रोक लेता है। किंतु सूखी के गीत उमड़कर, सूखी के मन में, तोती के मन में गीत उमड़ते हैं, लेकिन वो उसे रोक लेती है। रह जाते स्नेह में सनकर, बच्चों के प्रेम में, बच्चों के स्नेह में उसके वो गीत उसके मन ही मन में दबकर रह जाते हैं, और वह अपनी भावनाओं को व्यक्त नहीं करती। क्यों कि उसे तोते के प्रेम से ज़्यादा अपने बच्चों से, अपने चूजों से ज़्यादा प्रेम है। गूंज रहा सुक्का स्वर वन में, फूला मग्न सूखी का पर है। और लगातार वो तोते का जो स्वर है वन में, चारों तरफ जंगल में गूंज रहा है, लेकिन फूला मग्न सूखी का पर है। सूखी मन ही मन प्रसन्न हो रही है, उसके पर फड़फड़ा रहे हैं, लेकिन वो वहीं तक सीमित रहकर रह जाती है। गीत अगीत कौन सुंदर है। तो इस प्रकार जो बिना शब्दों के पक्षी द्वारा जो गीत गाए गए और उससे भी मन की भावनाएं जो उत्पन्न हो रही है, वो ज़्यादा सुंदर है, या मनुष्य शब्दों से जो अपने प्रेम को बताता है वो सुंदर है। कवि ये कहना चाहता है दोनों में से कौन सुंदर है, जो व्यक्ति अपने प्रेम को जताने के लिए शब्दों का सहारा लेता है, या पक्षी जो बिना शब्दों के ही गीत सुना रहा है, दोनों में से कौन सुंदर है। दो प्रेमी है यहाँ एक, जब बड़े सांझ आल्हा गाते हैं। देखो अभी तक प्राकृतिक बताया, प्राकृतिक के बाद में अब मनुष्य का, कि दो प्रेमी जब आल्हा गाते हैं, आल्हा मतलब लोकगीत है, यूपी का लोकगीत है। जब दो प्रेमी आल्हा गाते हैं, पहला स्वर उसकी राधा को घर से यहाँ खींच लाता है। जब वो गाते हैं और शब्द सुनकर, और मनुष्य की जो प्रवृत्ति है कि राधा को खींच लाते हैं। देखो पक्षी ने भी गाना गाया है, बिना स्वर के गाना गाया है, लेकिन वह अपने भावों को अपने वश में करके, अपने बच्चों के प्रति सोचकर वो वहाँ से उड़ती नहीं है, वो वहाँ से अंडों से हटती नहीं है। मन के भाव बता रही है, मन में प्रसन्नता उत्पन्न हो रही है, लेकिन वहाँ हटती नहीं है। और वहीं दूसरी ओर जब मनुष्य शब्दों से जब प्रेम जाहिर कर रहा है, प्रेम से गीत गा रहा है, तो उसके गीत से बड़े सांझ आल्हा गाता है, पहला स्वर उसकी राधा को घर से खींच लाता है। उसका पहला शब्द निकलते ही, और वो मनुष्य प्रवृत्ति के अनुसार राधा खींचते हुए उसके पास आ जाती है। चोरी चोरी खड़ी नीम की छाया में छिपकर सुनती है, और भले ही वो उसके पास नहीं जाए, लेकिन चोरी चोरी छिपकर, दूर से ही छिपकर उसके गीत को सुनना चाहती है। उसके गीत को चोरी छुपे और पेड़ के नीचे, नीम के पेड़ के नीचे छुपकर उसके गाने को सुनना चाहती है।
हुई ना क्यों मैं कड़ी गीत की विंदना यूं मन में गुनती है। और जब उसका गीत सुनने पर उसे ये लगता है कि उसकी गीत की कड़ियों में, उसकी गीत की पंक्तियों में उसका नाम कहीं पर भी नहीं है। वह खींच कर आती है। क्यों खींच के आती है? कि वो जो मेरा प्रेमी जो गीत गा रहा है, मेरा प्रेमी जो गाना गा रहा है, उस पंक्तियों में कहीं ना कहीं मैं होंगी, कहीं ना कहीं मेरा जिक्र जरूर होगा। लेकिन जब वो छुपकर वो गाना सुनती है तो उसे उसके प्रेम में कहीं पर भी नज़र नहीं आते। और वहीं विपरीत, जब पक्षी गीत गाता है उसमें शब्द नहीं है, लेकिन फिर भी उस सूखी को, उस तोती को ये महसूस होता है कि वो गाना, वो गीत मेरे लिए ही गाया गया है। तो दोनों में से कौन सुंदर है? कौन अपनी भावनाओं को ज़्यादा व्यक्त कर सकता है? मनुष्य प्रवृत्ति कि अगर किसी ने प्रेम गीत गाया तो उस प्रेम गीत के अंतर्गत मेरा नाम आना आवश्यक है, लेकिन प्राकृतिक में ये नहीं आवश्यक है कि उसने जो गीत गाया उसमें मेरे मन की भावना आई या नहीं आई। तो बींदना, और यह जब उस राधा को लगता है कि उस गीत में उसका जिक्र कहीं पर भी नहीं हुआ, उस गीत में उसका नाम कहीं पर भी नहीं आया, तो उसके मन में बींदना एक अजीब सी चुभन, एक अजीब सी कड़वाहट, एक अजीब सा दर्द, एक अजीब सा कांटा सा ऐसा लगा कि यूं मन में गुनती है। और ये मन ही मन में वो गुनती है, मन ही मन में वह सोचती है कि मैं दौड़कर आई इसके गाने के लिए, और इसके गाने में मेरे नाम का शब्द कहीं पर भी नहीं है, मेरा जिक्र कहीं पर भी नहीं है। वह गाता पर किसी वेग से फूल रहा इसका अंतर है। लेकिन उसका अंतर, उसका मन इसी बात से फूल रहा है, इसी बात से प्रसन्नचित हो रहा है कि वह किस वेग से गा रहा है। वो कहीं ना कहीं आते आते कहीं ना कहीं मेरा नाम जरूर होगा। वो जिस वेग से गा रहा है, जिन शब्दों का प्रयोग कर रहा है, वहाँ कहीं ना कहीं मैं जरूर मौजूद होंगी। सिर्फ यही सोचकर उसका मन, उसका अंतर, उसका हृदय फूला जा रहा है। गीत अगीत कौन सुंदर है? तो उसमें हम ये नहीं कह सकते कि उसमें गीत सुंदर है या अगीत सुंदर है। जिस पक्षी ने, जिस नदी ने, जिस फूल ने बिना शब्दों के गीत गाए और बिना शब्दों के गीत गाकर एक दूसरे को आकर्षित कर लिया, वह बिना शब्दों वाले अगीत सुंदर है, या मनुष्य द्वारा गाए गए शब्दों की, अपने मन की भावनाओं को व्यक्त करना, वह गीत सुंदर है। तो इन दोनों के बीच में ये मौन रहकर जो गीत गाए जाते हैं प्राकृतिक के द्वारा, पशु पक्षी के द्वारा, वातावरण के द्वारा, पेड़ पौधों के द्वारा, नदी नालों के द्वारा, वह ज़्यादा सुंदर है, या मनुष्य के द्वारा गाए गए शब्दों रूपी जो गीत है वह सुंदर है? इन दोनों में वो परिवर्तन नहीं कर सक रहा है। और इन दोनों में से मनुष्य को किन गीतों को अपने जीवन में उतारना चाहिए? कवि यह कहना चाहता है कि मनुष्य को भी जो अपने शब्दों रूपी भावनाओं को व्यक्त करता है, उन शब्दों रूपी भावनाओं से ज़्यादा वह बिना शब्दों की भावनाओं को व्यक्त करे, वो ज़्यादा अच्छा होता है। क्यों? कि वातावरण से उसे ये सीखना चाहिए कि वो बिना कुछ बताए हुए अपने प्राकृतिक झंझनाहट से, प्राकृतिक गुंजगुनाहट से अपने हृदय की बात को बता देता है और एक दूसरे को आकर्षित कर लेता है। उसी प्रकार मनुष्य को भी इन्हीं बिना शब्दों के गीत को बताकर एक दूसरे की मन की भावनाओं को व्यक्त करना चाहिए और मन की भावनाओं को समझने का प्रयत्न करना चाहिए। तो यहीं पर गीत अगीत कविता समाप्त होती है।